हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हों। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। गुलाम रसूल से बात करते हैं। आई थिंक ही इज नॉट अ मोमिन, ही इज अ मुस्लिम एथियस्ट। हेलो हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? मैं ठीक। क्या हाल है गालिब भाई, कैसे हैं आप? हारिस भाई कैसे हैं? जबरदस्त जबरदस्त। जी। अच्छा, हाँ जी, क्या बात हाँ करेंगे? जी। वेल गालिब भाई, मैं रिलीजन के हवाले से तो नहीं, मगर थोड़ा सा मैं जो पाकिस्तान में अभी करंटली सिचुएशन चल रही है उसके हवाले से एक दो क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। सर अच्छा जी, पहले पूछ तो लें मैं जितना पूछूंगा मुझे। आपसे जो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी सर, सबसे पहले तो मैं पूछूंगा सर, ये जो इकोनॉमिकल अभी क्राइसिस चल रहा है, डॉलर इतना ऊपर चला गया है, ऊपर से पाकिस्तान का ये जो टोटल मतलब डेट है वो 44 ट्रिलियंस के पाकिस्तानी रुपीस के है। तो सर इसमें आप क्या समझते हैं कि क्या श्रीलंका वाली सिचुएशन हो सकती है पाकिस्तान में कमिंग डेज में या कमिंग मंथ्स में? हो सकती है बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान और श्रीलंका के सर्कमस्टेंसेस जो है ना वो कुछ सिमिलर ही है। मैं आज देख रहा था, बीबीसी ने एक रिपोर्ट उर्दू ने दी हुई थी। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज की के क्राइसिस से काम शुरू हुआ है श्रीलंका में भी, और पाकिस्तान में भी फॉरेन एक्सचेंज का क्राइसिस है। अभी शहबाज शरीफ साहब गए थे सऊदी अरेबिया के, कुछ मिलेगा आगे से बाबा जी का ठुल्लू दे के उन्होंने भेज दिया वापस, उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। ठीक है, आईएमएफ अभी हम्म। तक पाकिस्तान को कुछ भी देने पे राजी नहीं हुआ, और पाकिस्तान का भी मेन मसला है चाइना का कर्जा चढ़ाया हुआ बहुत ज्यादा। तो ये अभी ये अपोजिशन जो पीडीएम है, इन्होंने गवर्नमेंट भी ले लिया है, मगर अगर फर्ज करो ये इकोनॉमिकली परफॉर्म नहीं कर पाए, तो फिर इमरान खान का नैरेटिव जो है मजीद स्ट्रांग हो जाएगा, और पाकिस्तान में बिल्कुल श्रीलंका वाली सिचुएशन पैदा हो सकती है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि पाकिस्तान में भी कोई 20-30% लोग जो है ना वो इमरान खान की तरफ हैं। ठीक है, और वो सही। अच्छा खासा अनरेस्ट पैदा कर सकते हैं। ठीक है, हम्म। तो फर्ज करो कि ये फेल हो जाते हैं, क्योंकि अभी एक मसला है कि पाकिस्तान इमरान खान के दौर से ऑयल के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर बहुत बड़ी सब्सिडी आ रही है। तकरीबन पाकिस्तान में तेल को, पेट्रोल को 150 रुपए किलो, 150 रुपए लीटर, और डीजल को 100 रुपए लीटर बढ़ाने की जरूरत है फिलहाल भी, क्योंकि जिस कीमत पे ये खरीद रहे हैं उससे कम कीमत पे ये बेच रहे हैं फिलहाल। ठीक है, तो ये राइट। बेसिकली फॉरेन रिजर्व्स का एक क्राइसिस है, और ऐसा ही क्राइसिस जो है वो श्रीलंका में भी एग्जिस्ट करता था। और ऊपर से चाइना का जो कर्जा है वो, और आईएमएफ, अब चाइना जो है वो इस वक्त तो वो जितने भी कंट्रीज हैं इस वक्त, 11 कंट्रीज अफ्रीका के जो कि चाइना के डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी का शिकार है, उन्होंने आईएमएफ से, मैं कल रिपोर्ट पढ़ रहा था, उन्होंने मदद मांगी है। $45 बिलियन का बेल आउट प्लान उन अफ्रीकन कंट्रीज ने मांगा है, और उन सब को चाइना मना कर रहा है कि आप आईएमएफ के पास ना आ जाएं। और इवन के आईएमएफ जो है वो इन इट सेल्फ खुद एक अभी क्राइसिस इमरजेंसी डिक्लेयर कर चुका है, क्योंकि आईएमएफ ये कह रहा है कि ये एक एक करके ये कंट्रीज गिरने शुरू होंगे, डोमिनो इफेक्ट आएगा, और ये ग्लोबल क्राइसिस पूरा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसमें यूक्रेन वॉर जो है बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि तकरीबन को 20% दुनिया का तेल जो है वो रशिया देता था, वो अब रशिया नहीं दे रहा, उसकी वजह से ऑयल प्राइसेस बहुत ऊपर चली गई हैं। अमेरिका में भी हाइपर इन्फ्लेशन है इस वक्त, क्योंकि डॉलर जो है इन्होंने बहुत ज्यादा प्रिंट किया था कोविड के दौरान। डॉलर वीक है, ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, उस वजह से क्राइसिस बहुत ही बड़ा है इस वक्त असल में। और मेरा नहीं ख्याल कि ये बात श्रीलंका पे रुकेगी या अफ्रीकन कंट्रीज पे रुकेगी। ये आ रही है, पाकिस्तान के पास भी ये आ रही है। अब ये इसके अलावा और भी मुझे लगता है ईरान भी, ईरान तो शायद ना हो, ईरान क्योंकि तेल वाला मुल्क है, मगर काफी सारे कंट्रीज इससे, दूसरे गरीब कंट्रीज और इस्लामी दुनिया में बड़े मसले जो है ना वो पैदा होने का खदशा है, खास तौर पे क्योंकि इन सब की इकोनॉमीज काफी खराब है इस वक्त। तो हारिस का क्या सही। ठीक है? मुझे इसके ऊपर कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, मैं ये खबरें ही देख रहा था, मैंने ट्विटर पे भी ट्रेंड देखा था कि इनके प्राइम मिनिस्टर ने उसको ऑब्वियसली रिजाइन कर दिया है, उसकी पता नहीं गाड़ियां जला दी हैं उसके बेटे की, उधर भी ऐसे ही कुछ चक्कर चल रहा था, तो मुझे भी इतना कोई इसका नहीं पता। लेकिन ये मैंने हेडलाइन अभी जरूर पढ़ी थी कुछ अर्सा पहले कि चाइना को इसका ब्लेम किया जा रहा है श्रीलंका के हवाले से, कि वो बहुत बड़ा फॉरेन डेट जो है, जो अनपेएबल डेट, जो चाइना ने जो डेट ट्रैप किया था, ये उसका नतीजा है, जिसकी वजह से ये बहुत जो है
पंगा सारा हुआ हुआ। सो दैट्स अब ये बड़ी, लेकिन ये मैंने इस पॉइंट से नहीं सोचा कि ऑब्वियसली हमने, क्योंकि हमने तो होश ही ऐसे हालात में संभाला, हर पाकिस्तानी को पता कि जी महंगाई बढ़ गई है, ओ जी तेल महंगा हो गया है, ओ जी आटा घी का भाव पता चल जाएगा। तो हमने तो ये इतना इसको नॉर्मली सुना है कि अब डिसेंसिटाइज हो गए थे। तो मैं तो हमेशा से कभी पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई को कभी सीरियसली, खैर मैं नॉट, मुझे 20 साल हो गए पाकिस्तान में नहीं रहे हुए, लेकिन ऐसे हाँ हो जरूर सकता है कि जब चाहे श्रीलंका के साथ श्रीलंका का फॉरेन डेट 40 बिलियन डॉलर्स था। पाकिस्तान का कितना था? पाकिस्तान का 50 के सर 42 ट्रिलियन पाकिस्तानी। नहीं, नहीं श्रीलंका का नहीं, इतना बिलियन में है, 41 बिलियन में डॉलर्स की बात कर रहा हूँ। ऑलराइट। श्रीलंका ने 51 बिलियन, सॉरी अभी किसी ने बताया 51 बिलियन श्रीलंका का फॉरेन डेट है, और पाकिस्तान का भी मेरा ख्याल तकरीबन कोई 60 के करीब, मुझे सही याद नहीं है। पहले मुशर्रफ के जमाने में 30 बिलियन होता था, तो उसके बाद अब कहते हैं कि उन्होंने बहुत लिया, तो होगा 60 तक पहुंच गया होगा। तो पाकिस्तान की भी इकोनॉमी के बड़े घर की है, तो वाकई डिफॉल्ट तो हो सकता है किसी एनी टाइम। सर एक चीज मैं और पूछूंगा, और वो क्वेश्चन है पॉलिटिकल लीडरशिप के हवाले से। सर जैसे कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स पाकिस्तान में चल रही है, दो मेन पार्टीज थी, भुट्टो की और जो मतलब हमारी जो नवाज शरीफ की, मेजर पार्टीज तो यही थी। तो वो दोनों तो मतलब अभी नंगी पंगी हुई पड़ी हैं, और जो हमारी लास्ट होप थी वो खान साहब थे, तो खान साहब ने भी बेड़ा गर्क कर दिया है। तो सर अगर अब जैसे ये कटा खुल गया, जैसे कि अभी आर्मी भी खुल के सामने आ गई है और ये सब चीजें खुल गई हैं कि ये कैसे मतलब इनको एज ए पुपेट यूज करते हैं, तो सर अगर इमरान खान भी चला गया तो डेफिनेटली किसी एक को तो ये सिलेक्ट करेंगे। तो सर आप पॉलिटिकल लीडरशिप के हवाले से पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देखते हैं आप दोनों? हारिस, आप पहले इसका आंसर करना चाहेंगे? हाँ, ये ऑब्वियसली ये, खैर मैं तो बिल्कुल ही आखिरी होप इमरान खान के साथ ही थी, और उसने जैसे वो कहते हैं ना पंजाबी, थिथी गाल देती है। वो जब आए खान साहब, तो उन्होंने, खान साहब और ही हवाओं में उड़ा रहे थे, वो इतने पागलों वाले, बजाय इसके कि इकोनॉमी ठीक करते, इदारे ठीक करते, खान साहब लग गए जी इस्लाम का और ये वो सारी चीजें करने में लग गए। तो इस वजह से तो मैं बड़ा बज़न हो गया उनसे। लेकिन ये अब देखना पड़ेगा कि सॉरी टू से, खान साहब जैसे भी हैं, ये लोग तो कोई दूध के धुले नहीं थे। खान को अब जितना मर्जी बुरा भला कह दें, उसकी ये इस्लामिज्म और सुपरस्टिशन और ये जो भी खान ने हरकतें की, उससे पहले तो इन्हीं के हाथों में मुल्क था ना, तो इन्होंने क्या किया? तो ये तो पाकिस्तान एक ऐसे पिछले कुछ 30 सालों से ऐसे डाउनवर्ड स्पाइरल में जा रहा है कि वो लग रहा है किसी अबिस में जाके, जब रॉक बॉटम में ही जाके लगे गिरेगा तब भी कुछ होगा। लेकिन अब पता नहीं क्या होता है, ये जब लोग इसको सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि हम डिसेंसिटाइज हो गए। जैसे मैंने भी आपको पहले बताया कि महंगाई रोज होता है, रोज हर बंदा यही कहते थे, हमारे तो सारे घर वाले, हो जी महंगाई बढ़ गई है, हो जी महंगाई बढ़ गई है। तो लोगों को, बच्चे जो आजकल के, वो भी यही समझते होंगे, वो भी डिसेंसिटाइज होंगे। लेकिन जब ये श्रीलंका वाला जब हाल होगा ना, कि जी पेट्रोल की लाइनें लगी हुई होंगी, जी शेल्फों पे जाएंगे, खाली हो जाएंगी शेल्फें, और फिर उसके नतीजे में हाइपर इन्फ्लेशन किक इन हो जाती है कि आपके एटीएमओ से पैसे नहीं निकलेंगे। वो पहले कैश बेस्ड इकोनॉमी है, वो जो कैश जो पड़ा हुआ है, वो आप टोकरियां भर भर के नोटों की लेके जाएंगे और कहेंगे कि एक डॉन की डबल रोटी दे दें, तो तब बड़ा बड़ा गर्क होगा, बड़ा खतरनाक होगा। और श्रीलंका और ये जितने भी और कंट्री, वो तो छोटे हैं। यू मस्ट रिमेंबर पाकिस्तान इज अ कंट्री ऑफ 220 मिलियन पीपल। ये पाकिस्तान जैसे मुल्क में दुनिया अफोर्ड नहीं कर सकती इसको। सर एक लास्ट पाकिस्तान क्वेश्चन को, मैं पूछूं? श्रीलंका को नहीं, मैं अपनी बात कर दूं, श्रीलंका को रेस्क्यू करना जो है ना, वो इजी है। छोटा सा कंट्री है, मेरे ख्याल है 2 करोड़ आबादी है सारी, तो उसको तो इजी है रेस्क्यू करना, उसे कोई कंट्री बेल आउट कर सकता है। ऑलवेज इंडिया कैन रेस्क्यू देम, ठीक है, क्योंकि इंडिया नहीं चाहेगा कि वो डिस्टेबलाइज हो। इंडिया उधर पैसे इंजेक्ट करके इवन की इकोनॉमी के अंदर भी अच्छे तरीके से इन्वेस्ट कर सकता है, और इंडिया का उधर इंटरेस्ट भी है, वो चाहता नहीं है कि चाइना उधर जाए। और मुझे ये भी लगता है कि ये जो है ना, ये जो अभी क्राइसिस चल रहा है, इसमें ये कहीं जो है ना, ये मुझे कुछ ऐसा भी अंदेशा मिल रहा है कि ये जो गवर्नमेंट है ना, इसको चाइना के ज्यादा करीब होने की सजा मिल रही है इस वक्त, क्योंकि और इन्होंने जो है ना, वो क्राइसिस तो बहुत बड़ा किया था श्रीलंका में। तो और पाकिस्तान का जो इशू है ना, वो मुझे एक जो बात समझ आ रही है ना, कि अगर फर्ज करें कि इस गवर्नमेंट ने अगले 1-1.5 साल में या अभी इकोनॉमी को रिकवर कर लिया, तो ठीक है, फिर चीजें हो सकती है। अगर इन्होंने ना रिकवर किया, तो फिर तो जो है ना, फिर
फिर मसला ये है कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को रहना नहीं चाहेगी, ठीक है। और इमरान खान भी क्लियर मेजॉरिटी वो फिर भी नहीं ले सकता अगर क्लियर साफ और शफाफ इलेक्शन भी हो तो, क्योंकि इमरान खान अर्बन पाकिस्तान में जो है ना वो पॉपुलर है, रूरल में नहीं है। और अर्बन में भी वो टोटली ऐसा नहीं है कि हर बंदा ही उसकी तरफ है, ठीक है। 50-50 वाली बात है अर्बन पाकिस्तान। बाकी जो रूरल पाकिस्तान है उसमें तो जो इलेक्टेबल्स हैं उनकी पॉलिटिक्स और फ्यूडल्स की पॉलिटिक्स वो बड़ी स्ट्रांग है, उसको डिफीट करना मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान के पास करोगे। तो कौन पाकिस्तान को चलाएगा और पाकिस्तान का बेड़ागर्क किसने किया है, मैं हारिस से इस बात पे एग्री नहीं करता। पाकिस्तान का बेड़ागर्क करने वाली असल में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, जो कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट करती रहती है। सबसे ज्यादा लूटते भी ये हैं। अभी अगर पाकिस्तान चाइना के डेब्ट ट्रैप में है तो ये आप बात याद रखें कि अगर अमेरिका डायरेक्ट आर्मी से डीलिंग करता है ना, तो चाइना भी डायरेक्ट आर्मी से डीलिंग करता है। सारी बातें, ये सीपैक का सब प्रोग्राम ये आर्मी का प्रोग्राम है। और इसकी एक बड़ी आसान सी मिसाल है, सीपैक में जितने लोग भी सीपैक में पाकिस्तान की साइड से अपॉइंटेड थे वो सब आर्मी के लोग थे, ठीक है। सिविलियंस तो थे ही नहीं टोटली उसके अंदर। तो ये सब का सब जो ये गंद फैलाया हुआ है ना, असल में ये इनका है। और हमें हमेशा ये लगता है क्योंकि नवाज शरीफ या जरदारी वो सामने सामने रहते हैं कि करप्शन उनने की, करप्शन उनने की। नायब के बाप की जरूरत नहीं है कि वो जाके कभी जरा पूछ सके राहिल शरीफ ने कितनी करप्शन की, मुशर्रफ ने क्या किया, क्या नहीं क्या कर गया। और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि उनकी करप्शन चाहे 10 टाइम्स बढ़ी हो इनसे। पाकिस्तान में अगर आप मलक रियाज को देख लें, मलक रियाज कौन है? मलक रियाज आर्मी का फ्रंट मैन, ठीक है। पाकिस्तान में बड़ी बड़ी जगहों पे ये छाए हुए हैं, सब कुछ इन्होंने किया। तो इमरान खान को बस आसान सा नारा ये मिलता है, इमरान खान ने अब आर्मी की बात तब करनी शुरू किया जब आर्मी उसके खिलाफ हुई है। असल तो प्रॉब्लम एस्टेब्लिशमेंट है, सब कुछ एस्टेब्लिशमेंट ने किया। पॉलिटिशियन दुनिया में कोई मुल्क नहीं है जहां पर करप्ट नहीं है, ठीक है। करप्ट हर जगह है। और मैं कोई ये नहीं कह रहा कि नून लीग की करप्शन को जस्टिफाइड है या किसी की भी कोई जस्टिफाइड है, मगर चीजें चलती रहती हैं फिर भी, ठीक है। और असल में पाकिस्तान में तो हालात जो है ना वो बहुत ही खराब है। और पाकिस्तान में हमेशा से करप्शन के खिलाफ जो नैरेटिव है ना उसको भी पॉलिटिकल टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि जो हमें करप्शन केसेस नजर आते हैं वो हमेशा से ट्रूली ये सिग्निफाई करते हैं कि किसी ने कितनी करप्शन की है। उससे ज्यादा भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है, मगर नैब जो है वो बेसिकली एक टूल है कि जी लोगों को कैसे पॉलिटिशियंस को काबू किया जाए, उन्हें अपनी टर्म पे कैसे मनाया जाए। पिछली गवर्नमेंट में जब नून लीग थी तो उस टाइम सबसे बड़ा फड्डा आर्मी के साथ क्या था, क्योंकि आर्मी जो डिफेंस बजट था उससे हट के पैसे और मांग रही थी। और इसहाक डार उनको कह रहा था कि भाई मेरे पास नहीं है पैसे। और बहुत बड़ा फड्डा था ये। इसहाक डार को सीधी सीधी धमकियां मिल रही थी उस टाइम कि भाई तुम ये कर दो तो यूं कर दो तो ये कर दो, ठीक है। तो ये लोग इन्फ्लुएंस करते हैं मुल्क को और बहुत गंदे तरीके से करते हैं। बजट भी तो सारा यही खा जाते हैं। पीछे सिविलियन गवर्नमेंट के पास तो इतना बजट होता भी नहीं है कि वो जो है ना उस तरह की। और जितने बड़े बड़े मुल्क के प्रोजेक्ट्स होते हैं, चाहे आप वापडा में चले जाएं, अभी वापडा का चेयरमैन कौन था? आर्मी जनरल। पीसीबी में देखें उधर ये बैठे होते हैं, चेयरमैन को ये होता है रमीज राजा लगा हुआ है, अभी नीचे सारे आर्मी वाले बैठे होंगे। आप कहीं चले जाएं, आप ओगरा में चले जाएं, आप कहीं चले जाएं, सारी जगहों पे ये घुसे होते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये उधर बैठ के अंडे सेक रहे होते हैं? ये उधर बैठ के करप्शन ही कर रहे होते हैं फौजी। और किसी फौजी का कभी कोई स्कैंडल बाहर नहीं आया कि जनरल साहब भी उस करप्शन में इन्वॉल्व थे। ओगरा का भी कोई स्कैंडल निकलेगा तो जनरल साहब का नाम नहीं आएगा जो उधर बैठे हुए, ठीक है। ओजीडीसी में भी नहीं आएगा नाम, किसी पीपीएल में कहीं भी नहीं आएगा। मैंने पाकिस्तान में ऑयल फील्ड में काम किया है, मैं आपको ये बता दूं कि हर जगह पे ये बैठे हुए हैं, हर जगह। यानी ऑयल फील्ड में टेक्निकल स्टाफ और बाकी लोग जो सिविलियंस हैं जो कि वाकई टेक्निकल लोग हैं जो काम करते हैं ऑयल फील्ड का, अगर वो 90% वो होंगे ना तो 10% फौजी है उधर। वो क्यों है वो हमें भी पता है और आपको भी पता है वो क्यों है। क्योंकि सिफारिशें और इनकी पावर के थ्रू वो आ जाते हैं। तो काम तो इन्होंने खराब किया। अब खान भी रो रहा है, खान भी तब रो रहा है नवाज शरीफ की तरह जब आर्मी ने इसको हाथ दिखाया, ठीक है। और नवाज शरीफ भी तब ही रोना शुरू हुआ था जब आर्मी ने। खान अभी इस टाइम नवाज शरीफ के फुटस्टेप्स में तो जा रहा है, मगर जाहिर बात है कि वो आर्मी की उस लाइन को भी टो कर रहा है जो आर्मी ने सेटअप की हुई थी। और जी ये करप्ट हो गया तो वो करप्ट हो गया तो यूं हो गया, ठीक है। इस बात में रियलिटी है, मगर खान साहब ने अब जो खुद करप्शन सामने आ रही है वो भी कोई छोटी नहीं है। खान साहब ने चिंदी चोरों वाला काम किया है, तोशा खाना से उठा उठा के तोहफे बेच रहे हैं, ठीक है। फिर इसके साथ साथ खान साहब के पास जहांगीर तरीन वगैरह, अलीम खान, फिर चौधरी बरादरान, ये सब के सब करप्ट ही थे ना।
तो अब क्योंकि जो खान साहब के मुखालफीन है वो करप्ट हैं अभी, और जो खान साहब के साथ हैं वो करप्ट नहीं है। वही चौधरी बरादरान, उनको खान साहब पता नहीं क्या क्या कहते थे, आज वो कबूल है उनको। बाकी यही फवाद जो शेख रशीद है, जिसको शेख रशीद को खान साहब टीवी पे बैठ के कहते थे भाई आप जैसा पॉलिटिशियन बनने से तो मुझे अल्लाह बचाए, और आज खान साहब उसके साथ ही हर वक्त बैठे रहते हैं। तो खान साहब ब्लू टर्म खान है, हर वक्त इसी तरह की बातें करते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा, और मेरे ख्याल से मैंने काफी वक्त ले लिया आपका। सर लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है, फॉर सपोज लाइक इन केस, उससे पहले मैं ये कह दूं गालिब, पता नहीं आपने वो आर्टिकल पढ़ा है कि नहीं भाई, कोई नया उन्होंने, मैं किधर पढ़ रहा था मुझे भूल गया किस चैनल पे था, कि बल्कि इन्होंने शायद गुजार भाई ने भेजा था शायद, कि पाकिस्तान में वो उन्होंने इशू कह दिया कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है ना, उन्होंने कहा हमारी स्टेट के खिलाफ तुमने बात की ना तो तुम हमें इंटरपोल के थ्रू हम तुम्हें पकड़ के वापस लाएंगे। एडे है CIA ब्लैक वाटर। बातें करते हैं। चलें आप बात कर लें। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि फॉर सपोज इफ पाकिस्तान गोस डिफॉल्ट, तो क्या इनका बीइंग ए न्यूक्लियर पावर कुछ थ्रेट कर सकता है इनके, मतलब जो वो हमारा खिता है उस साइड का, उसको? बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है यार। हारिस आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं आप कर लें बात। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। हम बहुत सी बातें फर्ज करते हैं कि शायद न्यूक्लियर पावर होने की वजह से हमें दुनिया बचा लेगी, दुनिया कहेगी यार इन्हों ना डिस्टेबलाइज करो, इन्हों पैसे दे दो। मगर ये आपको ये बात मैं बता दूं कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी कोई, और वो दुनिया में किसी मुल्क के भी हाथ में नहीं है। कैसे? अब एक सिंपल सी बात है, फर्ज करें कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाता है और न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो न्यूक्लियर वेपन से किस किस को खतरा होगा? न्यूक्लियर वेपन से सबको खतरा होगा भाई। राइट, ठीक है, सिर्फ एक ईरान होगा जो कहेगा मुफ्त तेल ले लो, हमें न्यूक्लियर वेपन दे दो, और वो पाकिस्तान को किसी ने देने नहीं देना, उनको चाइना ने भी नहीं देने देना। सिंपल सी बात है। तो ये तो आप बात याद रखें कि दो कंट्रीज हैं, पाकिस्तान अगर बहुत सख्त किस्म का डिफॉल्ट हो जाए तो दो कंट्रीज हैं जो कि इसमें बड़े क्रूशल उनका रोल होगा, एक अमेरिका और एक चाइना। ये दोनों ही पाकिस्तान को, और दूसरी बात यह कि आपको ये पता है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स की प्रॉपर इंस्पेक्शन होती है इंटरनेशनल, और एक सेफ्टी, इनको सेफ्टी के मार्क्स मिलते हैं कि आपने इधर रखा हुआ है और इस तरह रखा हुआ है, तो पता उनको ये होता है कि कहाँ रखा हुआ है। और ये भी आप याद रखें कि इवन के इस तरह के इवेंट का एक प्लान भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास होगा कि अगर फर्ज करो हम किसी इस तरह के पॉइंट पे पहुंच जाते हैं तो इन वेपन्स का क्या करना है, और वो प्लान चाइना और अमेरिका दोनों से शेयर है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इधर ही है। तो ये नहीं होने लगा कि जी ये डिफॉल्ट हो गए तो जी न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से लोग इनको कर देंगे कॉम्प्रोमाइज, फिर इनको बहुत सारे करने पड़ेंगे और फिर लोग इनके साथ करेंगे। पाकिस्तान का डिफॉल्ट होना असल में डिजास्टर तो बहुत बड़े लेवल का होगा, मगर वो सबसे बड़ा डिजास्टर पाकिस्तान के लोगों के लिए होगा, दुनिया के लिए बाद में होगा। ये बात आप याद रखें हमेशा। न्यूक्लियर वेपन भी अगर चलने हैं ना, अगर फर्ज करेंगे किसी ने न्यूक्लियर वेपन चलाए भी, तो सबसे पहला खतरा पाकिस्तान में न्यूक्लियर वेपन चलने का है। ये नहीं है कि कोई यहां से कोई डर्टी बम अमेरिका पहुंचा देगा, वो बाद में होगा काम, पहले यहां पे चलेगा। आपको पता है कि वो तो इस तरह का काम कर चुके हैं, तो वो बताते नहीं है कि वो तो ऐसी सैटेलाइट्स बना चुके हैं जो कि न्यूक्लियर वेपन अगर किसी भी जगह रखे जाते हैं तो वहां पे जो रेडिएशन, रेजिड्यू रेडिएशन जो रिलीज होती रहती है, उससे ही उनको पता लग जाता है कि फलां जगह न्यूक्लियर वेपन है। अगर फर्ज करें कि किसी ने बहुत डीप अंडरग्राउंड छुपाए हुए हैं, तो उन्हें मूवमेंट से पता लग जाता है, जब निकाल के कोई एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करेगा तो तब भी उनको पता लग जाता है कि हाँ भाई ये यहाँ पे है। और दूसरी बात है कि पाकिस्तानी आर्मी में क्या कम लोग होंगे, यहाँ पाकिस्तान के अंदर कम लोग होंगे जो उनको इनके पीछे, तो न्यूक्लियर वेपन के पीछे क्यों नहीं बैठे होंगे? तो खबरें अंदर से ही होंगी। चले ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत टाइम देने का। ओके, थैंक यू, बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।